सर्कल। अगर मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की बात करूं तो हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ी बहुत बात करी थी। जो बच्चे थे उनको समझ में आ जाएगा और जो बच्चे नहीं थे थोड़ा सा एक रिवीजन करा दे रहा हूं जिससे कि तुम क्या बोलते हैं कोप अप कर पाओ। तुम जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसके साथ आगे चलो। ठीक है, तो थोड़ी सी बात स्टार्टिंग से कर लेते हैं। बात क्या है बेटा, देख सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्कल क्या है। यहाँ पर हर किसी को दिख रहा होगा आसानी से, ठीक है। कुछ इस तरीके का मेरा सर्कल होता है ना भाई। कुछ इस तरीके का मेरा सर्कल होता है और बेटा देख कुछ इस तरीके का मेरा सर्कल होता है। ये क्या होता है मेरा सेंटर, क्या होता है सेंटर। ठीक है भाई, ये मेरा सेंटर होता है। भाई हमने एक बात पढ़ी थी कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होता है, देख सीधी सिंपल सी बात, एक बहुत अच्छी सी लाइन, एक बात ध्यान रखना सारे के सारे। अगर कोई तुमसे आके बोल देना रेडियस क्या है तो सीधा बोलना भाई रेडियस एक ऐसी चीज होती है कि जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है और किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाकर मिलती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं रेडियस। इसे हम क्या बोलते हैं रेडियस। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल आर से। दिस इज नोन एज योर रेडियस। अब कोई बोल दे व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर, तो सीधा सिंपल सा कहना कि डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेंटर से होती हुई जाकर किसी भी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डायमीटर आपका बोलते हैं। और हमेशा ही बात ध्यान रखना, तो दिस इज नोन एज योर डायमीटर। और डायमीटर को स्मॉल डी से आपका रिप्रेजेंट करा जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना भाई, सच बोल रहा हूं, इसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी बहुत आसानी से। और एक या दो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है और 100% होता है। और बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। भाई इसे हम बोलते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है आपका, डी का मतलब क्या होता है भाई डायमीटर। क्या होता है डायमीटर। और अच्छा कोई तुमसे आकर बोल दे कि भाई डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो डायमीटर का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ आर, मतलब 2r आपका डायमीटर होता है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी चीजें तो बचपन से पढ़ के आए। और भाई सर्कल एक क्या होता है 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमें बात पता है। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई लाइन आ रही है बाहर से और भाई वो हल्की सी टच कर कर एक पॉइंट पर टच कर कर चली जाए तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री बना रही होती है। हाँ भाई ले भाई 90 डिग्री बना रही है। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि क्या लिख रहा है नहीं आ रही भाई, आ रही है आज एक बार चेक कर ले। टेंजेंट क्या होती है, तू तो मेरे घर के बगल में रहता है, यहाँ पे आके बैठ के पढ़ ले। टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि बाहर से आती है सर्कल के एक पॉइंट पर टच करके बाहर से बाहर चली जाती है और 90 डिग्री बनाती है आपकी सेंटर से। भाई दैट इज नोन एज योर टेंजेंट। अच्छा उसके साथ साथ हमने बात करी थी कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड क्या होती है बच्चा बताएगा, इस पे क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में, कॉर्ड क्या होती है। हाँ भाई कोई भी बच्चा बताओ लिखो कॉर्ड क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा और लास्ट क्लास में मैंने पूछा भी था और मैंने बताया भी था। कॉर्ड क्या होती है, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पांस इन द मैसेज बॉक्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड। हम्म एक स्ट्रेट लाइन जो दो कर्व को जॉइन करती है। एक स्ट्रेट लाइन जो कि दो पॉइंट को जॉइन करती है। अच्छा दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। अच्छा और कोई एक लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट के अलावा कहीं से भी बने, मतलब कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं से भी एंड हो जाता है। नई सर्कल भी शुरू होती है, सर्कल भी खत्म हो जाती है। हाँ देख कहीं उत्तर दोनों ने सही बात बोली है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। देखो मैं बता देता हूँ, बहुत भैया यूनिक और सही हद तक सही बात बोली कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपकी किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से कहीं से भी स्टार्ट होती है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाती है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं आपके कॉर्ड की, तो कॉर्ड कभी भी आपके सेंटर को टच नहीं करती। कॉर्ड कभी भी आपके सेंटर को टच नहीं करती, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये क्या कहलाता है आपका कॉर्ड। क्या कहलाता है कॉर्ड। अब एक बात आती है कि भैया सेगमेंट क्या होता है। बेटा देख जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड हमेशा तेरा सेगमेंट बनाता है। क्या बनाता है सेगमेंट। अगर ये कॉर्ड है ना तो अब भाई देख अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं तो कॉर्ड मेरा सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। और ये जो सर्कल है ना, ये जो भाग डिवाइड कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं आपका सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेगमेंट। क्या ये बात क्लियर है, क्या मैंने सही बोला है सेगमेंट, यही बताया था लास्ट क्लास में, यस और नो। हाँ जी माइनर सेगमेंट।
यस और नो? हाँ बताया था, क्या यही बताया था मैंने? अच्छा और कोई? यार चैट बॉक्स तुम्हारा यार, मेरे स्पैम तो कर दो भाई, बता तो दो यस और नो कि हाँ क्या यही बताया था मैंने। यार इतने आलसी, रात में सो रहे हो। हाँ माइनर सेगमेंट होता है, बिल्कुल सही। और प्रकृति, हाँ यही बताया था मैंने, बिल्कुल सही। हाँ यही, यस। देखो यार, बिल्कुल सही, मैंने यही बताया था ना कि सेगमेंट होता क्या है? सेगमेंट एक कॉर्ड से, जो कॉर्ड है भाई, मेरा सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। ये जो छोटा सर्कल है, दिस विल बी टर्म्ड एज योर माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा सर्कल है, दैट विल बी टर्म्ड एज योर मेजर सेगमेंट। तो एक इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि भाई सेगमेंट क्या होता है। लेकिन अब मैं एक छोटी सी बात करते हैं, ये सेक्टर। भाई देख, पिज्जा हर कोई खाया है ना भाई? कई बंदे तो डेट पे भी जाते हैं, है ना भाई? पिज्जा सबसे पहले ऑर्डर करते हैं। भाई पिज्जा क्या होता है? तुमने देखा है पिज्जा के अंदर स्लाइसेस कट कर आती है। ये जो स्लाइसेस होती है ना, ये जो स्लाइसेस होती है, यही स्लाइसेस को बोला जाता है क्या? सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर। तो क्या अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सेक्टर है क्या, तो ये डेफिनेशन दो, बेटा लपड़ी आ जाएगा। पापा पूछ ले तो बिल्कुल मत देना, मारेंगे देखे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सेक्टर है क्या, तो बताना पता है कैसे? जब तो रेडियस के बीच में जो भी एरिया पड़ता है ना, दैट इज नोन एज योर सेक्टर। क्या बोला मैंने? तो रेडियस के बीच में जो भी एरिया पड़ता है, दैट इज नोन एज योर सेक्टर। नमन भैया, बार बार ब्लर हो रहा है और आवाज बीच तक हो रही है। बेटा तेरे नेट की दिक्कत है इसका मतलब। तो देखो यार, तो सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर मींस भाई मेरा नेट भाई वाईफाई चल रहा है, वो कर ही नहीं सकता। सेक्टर का मतलब क्या होता है? दो रेडियस के बीच में जो भी एरिया होता है, दैट इज नोन एज योर सेक्टर। अब थोड़ा सेक्टर और सेगमेंट के बारे में डीप के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि यार ये होता क्या है, क्या क्या चीजें। अगर ये लिखनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया तुमने, ठीक है। अब यार थोड़ी सी बात करते हैं। अब ना देखो, ये हम बचपन से पढ़ते हैं, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, ये सारी चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन भाई थोड़ा तूफानी करेंगे ना, थोड़ा सा एक बड़ी सी चीज पड़ेगी। भाई देख, जब पिज्जा खाया है, पिज्जा लपेटा है डेट्स पर, तो यार थोड़ी सी बात पता है क्या करेंगे यार? जैसे मेरा एक सर्कल है, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं सेक्टर बनाऊंगा। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है? भाई मैंने क्या बोला? सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस के बीच का एरिया। मेरा ये रेडियस 1, ये रेडियस 2, मतलब मेरा सेक्टर क्या है? ये जो मेरा एरिया है, दैट इज माय सेक्टर, है ना भाई? यही मेरा क्या है? सेक्टर है। अब मेरे से कोई आकर बोल दे भाई ये सेक्टर निकालेगा कैसे? तो भाई मैं कैसे निकालूंगा? तो भाई देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। भाई देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे भैया आर तो ठीक है, ये रेडियस है मेरी, लेकिन ये थीटा क्या है? सो थीटा देखो, जब मैंने एक बात बोली कि दो रेडियस के बीच का एरिया मेरा सेक्टर है, जब दो रेडियस है तो भाई कुछ एंगल पे बन रहे होंगे ना, और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है? मेरा थीटा। सो दिस एंगल विल बी माय थीटा। क्या कहलाएगा मेरा? दिस एंगल विल बी माय थीटा, कि भाई ये मेरा थीटा आपका होगा। तो दिस थीटा इज बेसिकली एंगल ऑफ द सेक्टर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है इतनी सी? तो कोई भी आकर पूछ ले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, तो भाई छूटते ही कह देना भाई एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर अगली बार जाओ पिज्जा खाने डेट पर और तुम्हें ये निकालना है कि तुम्हारी जो स्लाइस है उसका एरिया कितना है, तो दिस फॉर्मूला आप लगाओ और अपनी स्लाइस का एरिया निकालो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पिज्जा है उसका रेडियस कितना है, और भाई हर एक जो रेस्टोरेंट होते हैं वो रेडियस बता देते हैं। तो निकालने का ये तरीका होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में घुसेंगे कि भाई क्वेश्चंस को करेंगे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले एक और बात करते हैं यार, ठीक है ये एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन एक बात बच्चा यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, सबका कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए। बेटा देख, ये जो है ना, ये देख मैं डार्क कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने डार्क करी है ना लाइन, जो भी सेक्टर आपका सर्कल का लेंथ बनाता है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क।
तुमने कंस्ट्रक्शन अगर की हो क्लास 9th के अंदर तो तुमने देखा होगा तुम कट्स मारते थे ऐसे ऐसे, मैं कहता था आर्क बना दो, है ना? वो आर्क क्या होती है, मैं कहता था तुमसे एक बात, ये जो आर्क बन रही है अगर इसको तुम एक्सटेंड करोगे तो एक सर्कल ही बन जाए। तो आर्क बेसिकली क्या होता है, आर्क एक सर्कल का ऐसा भाग जो कि सेक्टर से बन रहा हो। भाई देख, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर कितना लाइन को खींच रहा है दैट इज नोन एज योर लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क को हमेशा हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मेरे से कोई आकर बोल दे, अगर मेरे से कोई आकर बोल दे कि भैया एक बात बता कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर मैं तेरे से बोल दूं कि लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो, तो भाई देखो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इनटू में पाई, सॉरी 2 पाई आर। अब एक बात बता जो कि बहुत कम बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता बेटा, देख एक बात बहुत ध्यान से सुनिए यार, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यूज हुआ, यहाँ पे 2 पाई आर यूज हुआ, क्यों यूज हुआ पता है क्यों? अगर तुम यहाँ पर ध्यान से एक बात को समझो, तो यहाँ में एरिया की बात कर रहा हूं, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ में लेंथ की बात कर रहा हूं, मतलब सर्कल के बाहर बाहर के इलाके की बात कर रहा हूँ। और हमने बचपन से पढ़ा ना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जब तुम उसका चक्कर मारो, पैरामीटर का मतलब क्या होता है जब तुम उसका चक्कर मारो, और जब तुम चक्कर मार रहे हो, तुमने ये इस लेंथ की बात कर रहे हो, तो तुम किसकी बात कर रहे हो, सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हो, मतलब पैरामीटर की बात कर रहे हो। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर। तो इसी वजह से लेंथ ऑफ आर्क जब हमने यूज करा तो वी वर यूजिंग 2 पाई आर, एंड व्हेन वी वर यूजिंग द एरिया ऑफ सर्कल एंड व्हेन वी वर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर, देन वी यूज्ड पाई आर स्क्वायर, बिकॉज़ हम एरिया की बात कर रहे थे। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या तुम कभी भूल लोगे? तुम्हें भूलना ही नहीं चाहिए भाई। देखो अगर तुमसे कोई एरिया ऑफ सेक्टर बोल दे और लेंथ ऑफ आर्क बोल दे, तो तुम्हें कभी भूलना ही नहीं चाहिए भाई। देखो थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 तो कॉमन है, एरिया की बात करूंगा तो कौन सा आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, और अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो कौन सा आएगा, सरकमफेरेंस आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई। क्या ये कभी तुम भूलोगे, हाँ या ना? क्या तुम्हें ये क्लियर है, हाँ या ना? हाँ भाई बताओगे, हाँ या ना? यस और नो? चैट बॉक्स अगर हाँ है तो चैट बॉक्स में यस भी लिख सकते हो और थम्स अप भी कर दे सकते हो, और अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दो, आई विल लिसन। अच्छा, ये ओ माय गॉड, ये कौन है, नितेश ज्योति? अच्छा, ये लावण्य है हमारी। हाँ भाई क्लियर है किसी को? आई होप सो कि सबको क्लियर होगा। ठीक है भाई, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहली एक्सरसाइज जो है तुम्हारी वो इन्हीं दो कांसेप्ट्स के ऊपर है, एक एरिया ऑफ सेक्टर और आपका लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर। एक एक क्वेश्चन कर कर इसको निपटाएंगे, जिससे कि बोर्ड्स के अंदर कुछ भी रहे ना। एक एक करके क्वेश्चन निपटाएंगे। अपनी कॉपीज निकाल लो। मैं इस चीज में तुमसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहूंगा कि यू शुड बी हैविंग अ कॉपी। भैया माइक यूज नहीं हो रहा, माइक यूज नहीं हो रहे आवाज नहीं आ रही। थे? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाउ इज आ रही है भैया। सिमरन बेटा अपना माइक की साउंड को तेज कर। अब बेटा देखो यार, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि क्या कि अपनी कॉपीज में लो, एक एक करके क्वेश्चन निपटाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे, इसी कांसेप्ट्स पर सबसे पहले एनसीईआरटी, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सपोर्ट मटेरियल, और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, जिससे कि बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए आपका हो जाए। ठीक है, लेट मी ओपन द चैप्टर। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है, अगर सब बुक्स निकाल लो, अपनी बुक्स को देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 खोलो। अगर तुम अपनी बुक्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 देखोगे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, वो मेरे से कह रहा है कि भाई मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, वो कह रहा है मेरे पास एक सर्कल है जिसका तुम्हें रेडियस गिवन है, एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, मुझे रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि भाई जो एंगल बन रहा है दैट इज 30।
ठीक, वो कह रहा है सबसे पहली चीज कि इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, और दूसरी चीज इस सेक्टर का एरिया निकाल, तो बेहतरीन निकाल लेते हैं। देखो अभी हम पढ़कर आए क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक सेकंड, इसको करने से पहले एक बात समझते हैं भाई, ये देख ये छोटा पीस है, छोटा पीस की स्लाइस है, तो मैं क्या बोलूंगा इसे माइनर सेक्टर। ये बड़े पीस की स्लाइस है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा मेजर सेक्टर। तो सबसे पहला मैं क्या निकाल रहा हूं, माइनर सेक्टर। क्या निकाल रहा हूं, माइनर सेक्टर। भाई देख फॉर्मूला अभी हम पढ़ कर आए, सेक्टर का क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब देख भाई एक बात समझ इस चीज को, और उसमें स्पेसिफिकली ये लाइन भी लिख रखी है कि पाई का हम वैल्यू क्या लेंगे 3.14, हम इसमें पाई की वैल्यू लेंगे। उसमें साफ साफ बोल दिया कि भाई पाई की वैल्यू हमें 3.14 आपकी लेनी है। ठीक है, लेंगे भाई देखो थीटा कितना दे रखा है 30 बाय 360, पाई की वैल्यू क्या है थी 3.14, रेडियस मेरा कितना है 4 इंटू 4। भाई ठीक है, भाई पॉइंट हटेगा नीचे 100, 0 0 बटा 3 की टेबल में 12 पर आता है, 4 3 सा 12, और कुछ कट रहा है नहीं, 314 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू 100। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो भाई मेरा कितना आएगा कोई बताएगा, दैट विल बी माय, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट विल बी माय आपका कर 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको कर भाई मेरा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका माइनर सेक्टर कितना आया 4.19। लेकिन मेरे से ये इसने नहीं पूछा, मेरे से पूछा क्या, इसने बोला था कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर बचा हुआ, इसको छोड़कर बचा हुआ क्या निकालना है मेरे को, इसको छोड़कर बचा हुआ। अब जब मुझे इसको छोड़कर बचा हुआ निकालना है तो भाई कैसे निकालोगे जरा करना सारे। हाँ तो भाई उसने मेरे से बोला, उसने मेरे से इस सेक्टर का एरिया पूछा ही नहीं था, उसने मेरे से पूछा था ये कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया। और भाई मैं कैसे निकालूंगा, अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के, और वो दो तरीके हैं। अगर मैं एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, अगर मैं एक नॉर्मल बच्चा होगा, मैं कहूंगा ठीक है भाई कर देते हैं, वो कहेगा पहले काम करता हूं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूं। ये मैंने सेक्टर निकाल ही लिया है, सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर देता हूं, मेरा एरिया निकल जाएगा। भाई मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है इतना करना। एक बात बताओ, जब ये 30 डिग्री बना है तो बाकी बचा कितना एंगल होगा, 360 में से 30 गए, कितना बचेगा एंगल 330 डिग्री मेरा ही बाकी बचा हुआ एंगल होगा। अरे भाई डायरेक्टली फार्मूला का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना तो भाई फार्मूला क्या होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। भाई मेरा थीटा कितना है दैट इज माय 330 अपॉन में 360 इनटू में पाई की वैल्यू उसने बोली है 3.14, रेडियस में वो कितना दे रखा है, रेडियस में वो कितना दे रखा है उसने 4 दे रखा है, 4 इंटू 4, 0 से 0 घटा, 3 1 1 3 3 1 3 3 2 12, काट दो 3 4 12, कितना बचा 4 3 12, 11 इंटू में 3.14 इंटू में 4 अपॉन में 3, मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 46.1 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म बात, क्या ये बात क्लियर है, क्या इतना सा क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमने करा क्या, हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया। दो तरीके थे, उसने मेरे से नहीं पूछा था कि माइनर सेक्टर निकालना, उसने मेरे से पूछा था इसका एरिया निकालो, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालो। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का मतलब क्या, बचा हुआ एंगल निकालो। भैया मुझे आवाज नहीं आ रही है करके दोबारा ज्वाइन करा है, मुझे ज्वाइन कर लेना, ओके ठीक है मैं कर लूंगा यार। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई उसने मेरे से ये पूछा था, मुझसे उसने कॉरस्पॉन्डिंग वाला पूछा था, मैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालूंगा, या तो मैं पूरे एरिया का निकाल लूं, एरिया का सर्कल निकाल लूं, है ना, और उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर दूं, लेकिन इतना मैं नहीं करने वाला। मैंने क्या करा, अगर मेरे को ये 30 डिग्री दे रखा है तो भाई बचा हुआ एंगल कितना होगा, सीधी सिंपल सी बात 330 डिग्री होगा। जब 330 डिग्री होगा फॉर्मूले में रखा और अपना आंसर आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, हाँ है तो भाई थम्स अप दे दो, नहीं है तो हैंड रेस कर दो, दोबारा समझा दो।
हाँ ठीक है ठीक है, आगे और कोई? यस भैया। चलो भाई एक क्वेश्चन करो फिर, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं करूंगा। मैंने समझा दिया, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। वो साफ सीधी सी बात, बहुत इजी था ये तो भाई, बिल्कुल साफ सीधा सा क्वेश्चन है, साफ साफ बोल रहा है और वही चीज निकालनी है। उसने बोला क्या है मेरे को करने के लिए, भाई देख देख बेटा, उसने बोला कि एक सर्कल है, ठीक है। उसने बोला एक सर्कल है जिसमें तुम्हें रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। उसने बोला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, है ना भाई। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालेगा, और जिसका भी निकल जाए मेरे को ग्रुप पर बताओ, इस पे चैट बॉक्स में। हाँ भाई प्राकृति जल्दी करो, प्राकृति, लावण्या, लकी, ललित, जल्दी करो। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। किसका हो गया जल्दी बताओ, किसका हो गया? ये हो गया। हो गया, किसका हो गया? किसका, दोबारा बोलना, किसने बोला? भैया हो गया। अच्छा, आंसर क्या आ रहा है? 132 अपॉन 132 मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। 132 अपॉन में 7, जिस जिस 132/7 है दैट इज करेक्ट। करा क्या, सीधी सिंपल सी बात, थीटा बाय 360। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा में कितना दे रखा है, 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, पाई उसने बोला है 22/7 लेनी है। रेडियस में वो दे रखा है 6 इनटू 6, 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 घटा 22 इनटू 6 कितना होता है आपका, 6 2 12, 6 2 12, 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जरा दूसरा क्वेश्चन देखो सारे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था और मैंने इसके पीछे का फंडा भी समझाया। उसने बोला क्या, उसने बोला है कि आपके पास एक सर्कल है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है जो 4 इक्वल भागों में डिवाइड है। उसने बोला है कि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब कि भाई वो क्या बना रहा है, इस तरीके का क्वाड्रेंट बना रहा है। अगर क्वाड्रेंट बन रहा है तो भाई एंगल कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री। अगर भाई क्वाड्रेंट बन रहा है, अगर आपको अभी 90 डिग्री तुमने क्यों बोल दिया भाई, 80 डिग्री हो सकता था भाई। देख मैं बताता हूं क्यों बोला। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं भाई। एक सर्कल कितने डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। काट के देखो 90 आ रहा है, इस वजह से 90 डिग्री बना रहा है। तो तुम्हारे पास थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। और उसने बोला है तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि तुम्हें सर्कमफेरेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तुम्हें सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। भाई सर्कमफेरेंस सबसे पहले देखो, पहले तो तुम करो यार, पहले तो तुम करो। कौन कर सकता है पहले ये बताते हैं, फिर मैं बताऊंगा। पहले कौन कर सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस, हल्का सा ट्रिक कर दो इसमें। सबसे पहले कौन कर सकता है फिर मैं बताऊंगा। हाँ
कौन कर सकता है? आज जगेंगे भाई अच्छे से, निपटाएंगे जितना भी हो सकेगा, एक क्वेश्चन को निपटाएंगे अच्छे से। ऐसे एक्सपर्टीज कर लेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए निकाल देंगे, फोड़ देंगे। किसी का क्वेश्चन वो है एरिया ऑफ सेक्टर 77/8, बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत बढ़िया प्रकृति। और किसी का है? और किसी का आया है? और किसी का है 77/2? अतुल चौहान, बहुत बढ़िया। और किसी का है? और किसी का है? भाई देखो ये होगा कैसे, पहली बात तो ये दोस्तों, भाई सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। मुझे कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। उसने बोला है पाई को यूज करो 22/7। देखो रेडियस नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि भाई देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? दैट इज योर रेडियस। रेडियस निकालना है, मेरे को रेडियस नहीं दे रखा, भाई मैं कैसे निकालूंगा? सर्कमफेरेंस के थ्रू। मेरे को सर्कमफेरेंस दे रखा है 22। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। भाई देख आर को मैंने यही छोड़ा, सारी चीजें कहां चली गई? 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 और 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड, कट गया। रेडियस मेरा कितना आया? 60/, मेरा क्या आया रेडियस? 7/2। क्या मेरा काम कंप्लीट हो गया? नहीं। उसने मुझे क्या बोला था? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। और भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मेरा थीटा कितना है? 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। और रेडियस मेरा कितना दे रखा है? रेडियस में वो कितना दे रखा है? 7/2, 7/2 इनटू 7/2। 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और कुछ कट रहा है 2 11। कितना आया? 11 into 7 77 upon में 2 to the 4 to the 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है यार किसी को? हाँ या ना? हाँ, बहुत बेहतरीन। अब ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब यार एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड्स के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। जी माताश्री, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो कि कंफर्म है आता ही आता है, बहुत हायर चांसेस होते हैं बोर्ड्स के अंदर आने के, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। देख रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन? सारे बुक्स के अंदर ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. भाई देख क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली बात तो क्लॉक के बारे में, मतलब मेरे को क्लॉक समझनी पड़ेगी। भाई मेरी घड़ी, घड़ी के अंदर क्या होती है? घंटियां होती है ना, 1 सेकंड की, 1 मिनट की और 1 घंटे की, है ना भाई? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मतलब एक जो सुई होती है घंटे वाली, वो एक बार चक्कर कितना घूमती है? 12, है ना? जो मिनट वाली होती है वो कितने घूमती है? 60। एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं। एक जो रेवोल्यूशन लगाती है वो 60 का लगाती है। घंटे वाली एक रेवोल्यूशन 12 का लगाती है। और मिनट कितने की लगाती है? एक रेवोल्यूशन आपका कितना लगाती है? कितना लगाती है कोई बताएगा? 60 into 60 कितने होते हैं? 360 आपके सेकंड्स लगाती है। अब एक बात सोचो, उसने बोला है कि भाई जो आपकी मिनट हैंड है, उसने बोला जो आपकी मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर की है। मतलब जो आपकी मिनट हैंड है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर की। और वो कह रहा है कि एरिया निकालो कि जब वो 5 मिनट घूमती है तो वो कितना एरिया कवर करेगी। मतलब कि वो 5 मिनट, जब वो 5 मिनट आगे बढ़ेगी तो कहीं यहां तक आ जाएगी, यहां तक आ जाएगी तो कितने बनाएगी? भाई देख
मेरे को सिर्फ रेडियस दे रखा है, एंगल तो दे ही नहीं रखा, कैसे निकालूं? सब दे रखा है भाई। बाबा मैंने अभी एक बात बोली, और मैंने क्या बात बोली कि 1 मिनट हैंड जो होती है वो एक रेवोल्यूशन कितना, मतलब एक बार चक्रा कितना घूमती है, 60 मिनट में घूमती है, 60 मिनट में घूमती है ना। और एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता? और एक बार जब मिनट हैंड घूमती है तो पूरा सर्कल कितने में बनाती है, 60 मिनट। तो किससे डिवाइड करूंगा, 60 से, 0 0 6 6 जा 36। मतलब कि जब वो 1 मिनट घूमती है, जब वो 1 मिनट बढ़ती है तो कितना एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। मतलब 1 मिनट कितना एंगल कवर करती है, 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 5 मिनट कितने डिग्री का एंगल कवर करेंगे, 6 इंटू में 5 मतलब 30 डिग्री कवर आपका करेंगे। कितना करेंगे, 30 डिग्री आपका कवर अप करेंगे। मेरे को एंगल पता चल गया। अब मेरे से क्या पूछा उसने, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। हट खुद बता दे। एंगल सेंटर क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा, 30 डिग्री अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 22/7। रेडियस मेरा कितना है, 14 इनटू में 14। 7 2 जा 14, 0 0 कटा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, है ना, 2 7 जा 14। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 1/4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपका बना रही होगी 5 मिनट के अंदर। क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है, हाँ या ना? कौन ज्वाइन हो रहा है, हाँ, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है हर किसी को, हाँ या ना? हाँ या ना, यस और नो लिखो यार। यार वैसे व्हाट्सएप पे ऐसे कट 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 चलते हैं, यहाँ पूछ रहा हूं तो यहाँ मैसेज करो, आई नीड दैट थिंग। यस, और प्राकृति, अशोक, दिव्यांशी, लकी, ललित, अशोक, हाँ भाई, यस और नो? यस और नो बताओ यार। यार हम आपकी बात सुनने के लिए तरस चुके यार। अच्छा हाँ सॉरी, इंस्टा चला रहे हो, सॉरी नाम तो इंस्टा चला रहा भाई, भूल गया। ललित भैया स्टार्टिंग का समझ नहीं है, स्टार्टिंग में क्या बेटा देख, अच्छा स्टार्टिंग का समझ नहीं है भाई। देख एक बात, एक घड़ी के अंदर मिनट हैंड जो होती है, मिनट वाली जो होती है, वो एक चक्कर कितने मिनट का लगाती है, 60 सेकंड का। मतलब एक बार यहां से स्टार्ट होगी तो वो पूरा घूमकर कितने पे आएगी, 60 मिनट पे आएगी। 60 मिनट पे आती है ना भाई। मतलब कि वो 360 डिग्री 60 मिनट में कवर करती है। तो अगर वो 1 मिनट कवर करने में 1 मिनट को कवर करने में कितना एंगल ले रही है भाई, 1 मिनट हैंड जो है वो एक रेवोल्यूशन करने में मतलब 360 डिग्री को कवर करने में मेरा 60 मिनट लेती है। तो 1 मिनट कितना भाई, 360 डिग्री को कवर करने के लिए 60 मिनट ले रही है। तो कितना, 1 मिनट को कवर करने के लिए वो 6 डिग्री कवर कर रही है। तो 5 मिनट को कवर करने के लिए कितना कर रही होगी, 5 इंटू में 6 डिग्री, मतलब 30 डिग्री आपका कवर कर रही होगी 5 मिनट को कवर करने के लिए। दैट इज द थिंग व्हिच आई, क्या क्लियर है भाई ना? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, सारे अपनी बुक्स को तो देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center। बहुत बढ़िया। Find the area of the corresponding minor segment and major segment। भाई अभी माइनर सेगमेंट को नहीं करेंगे, हमने
फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम मेजर सेक्टर की बात करें। उसने बोला है कि एक सर्कल है बेहतरीन, सेगमेंट को भी हम लास्ट में खींचेंगे बिकॉज़ उसके लिए जब तक हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, और अगर मैंने तुम्हें वो करा दिया तो तुम सारा ऊपर कर दोगे। एक बात देखो, वो क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका मेरे को रेडियस दे रखा है कितना, माय रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, ठीक। और वो कह रहा है कि भाई आपका एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं, हाँ, ये मेरा 90 डिग्री बना रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। अरे यार, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ध्यान देना, उसने मेजर सेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर पूछा है तो कितना एंगल लोगे? क्या 90 डिग्री के लोगे? नहीं, बाकी बचा हुआ लोगे। 360 में से 90 डिग्री माइनस कर देना तो कितना एंगल आएगा मेरा? 360 में से 90 डिग्री गए तो कितना बचा? 270 डिग्री। तो कितना लोगे एंगल? थीटा कितना लोगे? 270। और आंसर निकालो जल्दी। आई वांट आंसर, जल्दी निकालो, देखिए किसका आंसर आ रहा है। मेरी चौक टूट गई। हाँ भाई, निकालो जल्दी, देखिए किसका आ रहा है, जल्दी किसका आ रहा है। लेट्स सी who will be the first one to done this, to do this, sorry, my English। किसका आ रहा है? हाँ जी, किसका आ रहा है? भैया हाँ बोलिए। निकालना क्या है? भाई निकालना क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। स्क्रीन क्लियर नहीं है मेरे को। अच्छा भाई, क्या स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? ब्लर आ रही है क्या? ब्लर आ रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 देख ले प्रकृति बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कर ले प्रकृति बेटा। नीतीश जोशी, जी जी, ललित 550/7। अच्छा, और कोई? अभी तक सिर्फ ललित का निकला है इसका मतलब। अभी तक सिर्फ किसका निकला है? ललित का निकला है। पाई की वैल्यू 3.14 ले रहे हो ना? 22/7 तो नहीं ले रहे। हम्म 22/7 तो नहीं ले रहे ना, 3.14 ले रहे हो। है बच्चा लोग? हाँ जी। क्या भाई नीचे भी लगता है। 1% के लगा के तू लेकर गया था ना उस दिन, एक पे एक भी है यार, दो की है। 10 मिनट दे दे, देगा। हाँ ठीक है, भेज दूंगा लाइव को। अभी तो लाइव नहीं ले रहा बेसिकली। कौन से वाले नीरज चाचा जी को, जिनकी बेटी 10th में है? हे भगवान जी।
हाँ बोलो। क्लास की पढ़ रही है ना? हाँ, लेकिन मैं अभी ऑनलाइन ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। मैं क्लास ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा मैं। ये तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए आई है 3.14 लेके। ठीक है बेटा। नहीं यार, यार इतना इजी क्वेश्चन है, ये नहीं हो रहा, बताओ। हाँ मेरे भाई, पॉइंट में आ रहा है आंसर। हाँ जी, क्या पॉइंट में आ रहा है आंसर। पॉइंट में आ रहा है? कितना आ रहा है पॉइंट में आंसर बेटा? यार देखो यार, सीधी सिंपल सी बात, मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। कितना इजी है बेटा, देख, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर निकालना है, मतलब मेरे को 90 को छोड़ के बाकी सारा एंगल निकालना है, मतलब 270 डिग्री का निकालना है, डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू क्या थी? 3.14 लेंगे। रेडियस मेरा कितना है? 10 है। 10 into 10। बेटा एक बात देख, पॉइंट हटेगा नीचे 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से ये भी कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 7 जा नहीं, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। और कुछ बच रहा है? नहीं। क्या बचा? 3 into में 76, 3 into में 76 मल्टीप्लाई करो, 7 14 7 3 जा 21, 3 7 14 7 21 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। क्या निकाल रहे हो बेटा? हाँ भाई, ये आंसर आ रहा है मेरा। तो तुम लोगों को पॉइंट में कैसे आ रहा है? पॉइंट में कैसे आ रहा है बेटा? बताएगा कोई हमको? हाँ जी, कैलकुलेशन मैंने सही करी है। कैलकुलेशन 0 से 0 कटा, 0 0 0 0, 2 9 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 7 जा 14। हाँ, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी। 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 2 7 ja 40. And then that will be your 3 into में 157 upon में 2। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 14 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 4 डिवाइडेड बाय 2 कटेगा, 2 2 जा 1, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, पॉइंट आपका 2 5 जा, that will be your answer। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सेगमेंट कैसे कराया जाए? हाँ या ना? ठीक है, बाकी सारे सो रहे हो क्या? प्राकृति बेटा जाग रही है, क्वेश्चन कर रही है, हाँ या ना? प्राकृति, लावण्या सो गए? लावण्या, प्राकृति, दिव्यांशी, बोलो कुछ, मेरे को आवाज चाहिए तुम तीनों की। प्राकृति व्हाट्सएप कर रही है। प्राकृति बेटा, इसको नीचे कर, बिकॉज तू जो वॉइस को देख लिया मेरे वाले को, मैंने पिन कर रखी है। रुको मैं दोबारा पिन कर देता हूँ, जिससे सबके में दोबारा आ जाए।
रुको रुको, लेट मी पिन अगेन, तुम्हारे भी सबके में आ जाएगी दोबारा से जिन्होंने पिन कर दी से। अब देखो, अब आ रही है बेटा दोबारा, चेक अगेन। सिमरन बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। लावण्या अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, क्या समझ आ रहा है? जी आ रहा है, आ रहा है। प्राकृति बेटा भी हो रहा है, नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा? मैसेज करके बता अच्छा। और ये दिव्यांशी, दिव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा फिर भी बेटा। प्राकृति एक बार ना भैया लॉग आउट करके दोबारा से एंड करके दोबारा से ट्राई। भैया हाँ जी, हाँ बच्चा बता। भूमि के पास ना लिंक नहीं गया, उसको एक बार प्राइवेट पे भेज दो। अच्छा हाँ प्राकृति बेटा एक बार ना लिंक को एक बार ना लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करो। यार तू मेरे से भिजवा रही है, खुद ही भेज दे। अरे यार, अच्छा हाँ मैं भी तो रुक जाओ, भेज रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सारे के सारे अब क्वेश्चन नंबर 8 खोलो। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 खोलो। हर कोई क्वेश्चन नंबर 8 खोलो। घोड़े वाला क्वेश्चन, हंसेगा नहीं कोई, ठीक है? घोड़े वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है जरा बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square. दोबारा पढ़ रहा हूं। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by a means of 5-meter long rope. Find first part, the area of that part of the field in which horse can graze. Second, the increase in grazing area if the rope were 10 meter instead of 5 meter. पलक बेटा तू ऑन है? हाँ या ना? पलक हाँ भैया। चलो भाई देखो, अब आएगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस तरीके से बोर्ड्स के अंदर देखे जाते हैं, ये तो थे बच्चे वाले सवाल जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, वो करते हैं। अब करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब आएगा मजा। तो अपनी कॉपीज बुक को निकाल लो, अब तुम्हारे मत्थे खुलेंगे, मजा आएगा, है ना भाई? अब करेंगे क्वेश्चन। देखो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर टाइप का ग्रेजिंग फील्ड है, एक स्क्वायर टाइप की ग्रेजिंग फील्ड आपकी है। वो कह रहा है एक स्क्वायर टाइप की ग्रेजिंग फील्ड है, एक घोड़ा है ये माना, ठीक है? तुम लोग, ये हमारा एक घोड़ा है, ठीक है? वो कह रहा है एक ना रस्सी से टंगा हुआ है, रस्सी से क्या है, बांधा हुआ है इसको। और ये जो रस्सी है ये 5 मीटर की है। कितने की है? 5 मीटर की मेरी रस्सी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये घोड़ा जाएगा तो ऐसे घूमेगा ना, और अगर ये घोड़ा इधर घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये सर्कल नहीं बन रहा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ या ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। एक घोड़ा है जिसको बांध रखा है 5 मीटर की रस्सी से, और ये जो रस्सी है एक घोड़ा बंधा हुआ है इससे, और ये कवर कर रहा है एक सर्कल, ठीक है? और ये जो मेरा ये स्क्वायर है, ये इसकी ग्रेजिंग लैंड है, मतलब यहाँ पे चढ़ता है, ये इसकी घास है, घास फूस है, खाता। अच्छा वो कह रहा है कि ये जो घोड़ा है
ये जो घोड़ा है ये कितना लैंड का एरिया मतलब कितनी घास को खा लेगा। यार एक बात बताओ, ये ज्यादा से ज्यादा बंधी हुई में कितना खा लेगा, कितना खा लेगा ज्यादा से ज्यादा बंधी हुई में? मेरे को बताएगा कोई कितना खा लेगा ज्यादा से ज्यादा? भाई या तो यहाँ घूम जाएगा या यहाँ घूम जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। मेरे को क्या निकालना है, सीधी सिंपल सी बात, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा भैया लेकिन इसके अंदर तो एंगल दे ही नहीं रखा। अरे बब्बू एक बात बताओ, उसने बोला कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। माय एंगल विल बी 90 डिग्री। पाई कितना लेने को बोला उसने, कुछ बताया पाई लेने के लिए? 3.14 बहादुरी 3.14। रेडियस मेरा कितना है 5 है। और पॉइंट हटा नीचे 100 0 0 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा 60 3 4 जा 12 2 7 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। ठीक है देखो 5 2 जा 10 0 5 4 जा 20। क्या बचा 157 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। और इतना एरिया की वो ग्रास जो है उसको खाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? प्रकृति बेटा तेरे को स्क्रीन दिख रही है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? छोटी सी बात, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। क्या पहला पार्ट क्लियर है, हाँ या ना? क्या पहला पार्ट सबको क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? सबको क्लियर है? आई होप सो सबको क्लियर होगा। अब सिर्फ उसने इतना नहीं पूछा, उसने एक और चीज पूछी है। और उसने क्या पूछा? उसने पूछा है कि अगर ये रस्सी को मैं 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दूं, अगर मैं रस्सी को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दूं, देखो यही बोला है ना उसने सेकंड पार्ट में कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग लैंड इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। उसने बोला अगर मान लो मैं रस्सी को बढ़ाकर 10 मीटर का कर दूं तो मेरा चेंज कितना आएगा। ठीक है भाई, अगर उसने रस्सी को बढ़ा दिया, उसने रस्सी को 10 मीटर कर दिया पहली बार, तो कितना एरिया खाएगा? जरा सारे निकालो एरिया ऑफ सेक्टर 10 मीटर के हिसाब से, सारे निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, निकालो सारे 10 मीटर के हिसाब से, कितना आएगा? मैं ही निकालूंगा, तुम लोग निकालोगे। थीटा तुम्हें 90 दे रखा है, रेडियस तुम्हारी अब हो गई 10, तो कितना आएगा? निकालो जल्दी। मैं नहीं निकालूंगा किसी है कीमत पे, तुम निकालोगे जल्दी जल्दी जल्दी। भैया थीटा गया। कितना आएगा? निकालो। कितना आएगा? नीतीश जोशी 58.87। अच्छा और कोई? भैया थीटा क्या रखना है? लावण्या आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा, 78.5 आएगा थीटा स्क्वायर। भाई लकी बेटा तू मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे कर रहा है, मैं यहीं पे मैसेज पे कर दे। मैं तेरे लिए बार बार मैं व्हाट्सएप खोलूं बैठ के, यहीं कर सबको दिखे। 78.5 लकी का सही है, 78.5 आएगा। किसका आ गया? प्राकृति 78.5 बेहतरीन। ललित भैया थीटा क्या रखना है? अरे 90 डिग्री स्क्वायर है, 90 डिग्री होगा थीटा। स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। पलक बेहतरीन भाई, थीटा कितना होगा 90
डिवाइडेड बाय में 360 इनटू में 3.14 रेडियस में वो कितना दे रखा है। अब चेंज कितना हो गया 10 0 0 9 4 जा पॉइंट हटा नीचे 100 0 0 0 0 मेरा आंसर कितना है 314 डिवाइडेड बाय में 4। अब बेटा सुन बहुत ध्यान से, अब देख, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर यार, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। पता है क्यों? मैथ का बुक वाला था चला, उसने पूछा था कितना चेंज हुआ, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि कितना चेंज हुआ है एरिया के अंदर, उसने चेंज पूछा था कि भाई पहले 5 मीटर में वो कितना खाता था, अब 10 मीटर में कितना खा रहा है, तो कितना चेंज हुआ, ये पूछना था, सिर्फ इतना इतना क्वेश्चन। मैं कैसे निकालूंगा यार, सीधी सिंपल सी बात, एक बात बताओ, उसने मेरे से चेंज पूछा, भाई बड़े में वो खा रहा है 314/4, पहले वो खा रहा था 157 डिवाइडेड बाय में 8, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ऐसी बात है 8, कितना 3 4 2 जा 8 3 4 3 1 4 इनटू में 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 1 जा 2 3 2 जा 6 माइनस में 157, आंसर विल बी योर 1 कैरी लिया 12 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए 7 और 5, इसको डिवाइड करो, दैट विल बी योर आंसर। उसने ध्यान से सुनो, उसने बोला था चेंज कितना आया, उसने क्या बोला था, चेंज कितना आया। चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले कितना था अब कितना हो गया, तो बीच का डिफरेंस कितना है, तो बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, बड़े एरिया के सेक्टर में से, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, तो इतना उसको अब एक्स्ट्रा खाने को चरने को मिल रहा है। क्या ये आंसर समझ में आया है किसी को, हाँ या ना? ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर कईयों बार आंख मूंद कर रिपीट हुआ है, तो आई वांट ईच एंड एवरीवन की समझ आया है या नहीं, अगर नहीं आया है तो समझ बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा बिकॉज ये कईयों बार रिपीट हुआ है, हाँ या ना? आई वांट अ मैसेज इन द चैट, समझ आया कि नहीं आया? बता दो, आ गया, और कोई? हाँ जी, बाकी सारे सो रहे हो गया यार, सोना है तो लिख कर दो। लास्ट में माइनस क्यों करा, लास्ट में माइनस इसलिए करा बिकॉज उसने मेरे से चेंज पूछा था, और चेंज का मतलब क्या होता है कि उसमें, अब मैं तेरे से पूछूं बोलूं तेरी जेब में 10 रुपए थे, अब तेरी जेब में तूने 3 रुपए का कुछ खा लिया, अब तेरे पास बचे, तेरे पास 10 रुपए थे, सुबह मम्मी ने तेरे को 10 रुपए दिए थे, अब तेरी जेब में बचे हैं 2 रुपए, तेरी जेब में कितना चेंज हुआ, कैसे निकालेगी, 10 में से 2 को माइनस कर देगी, मतलब 8 रुपए मैंने खर्च कर दिए। उसने बोला था कि 5 मीटर तक वो ग्रेज कर पा रहा था, चल पा रहा था, लेकिन जब उसकी जो लस्सी है उसको बढ़ा दिया 10 मीटर, तो वो एक्स्ट्रा चल पा रहा है, तो वो कितना एक्स्ट्रा चल पा रहा है, तो मैंने इसलिए माइनस करा चेंज को निकालने के लिए कि भाई वो कितना एक्स्ट्रा अब चल पा रहा है, दैट इज इट, इसके लिए मैंने माइनस करा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। हाँ बेहतरीन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो सारे के सारे, बुक खोलो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर तरफ मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ब्रूच is made with silver wire in the form of a circle
with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circles into 10 equal sectors as shown in figure 11.9. Find first part, the total length of the silver wire required. Second, area of each sector of the brooch. अरे भाई इतना बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाए, सुनो, मजा आए। एक सेकंड सुनो थोड़ा। इतना मस्त सवाल है भाई, इतना मस्त सवाल। सुनो, बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, और बहुत मस्त क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रूच है, ब्रूच देखा है तुम जब बचपन में, एक वो आती थी स्कूल के अंदर, क्या बोलते हैं, सरस्वती पूजा आती थी, येलो कलर का एक ब्रूच पहन के जाते थे ऐसे, यहाँ पे लगा होता था गोला सा, दैट इज नोन एज ब्रूच। जैसे तुमने देखा होगा अभी प्रेमानंद जी महाराज है, वो यहाँ पर श्री राधा लिखा हुआ होता है, उसे ब्रूच बोलते हैं, वो सर्कल सा जो बना हुआ होता है, ऐसे ही ब्रूच बनाया गया है। उसने बोला है कि ब्रूच बनाया है, मतलब एक सर्कल का ब्रूच बनाया है, ठीक है, जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, मतलब ये जो वायर है वो सिल्वर वायर है, ठीक है, जिसका डायामीटर 35 मिलीमीटर है। बेहतरीन, उसने बोला है डायामीटर, आप ध्यान से सुनना एक बात, उसने बोला है क्या कि डायामीटर 35 मिलीमीटर है। बेहतरीन, घुमा दिया ना क्वेश्चन, लेकिन एक जो बच्चा होगा वो निकल जाएगा। वो कह रहा है कि ये जो वायर को यूज कर रहा है वो 5 डायमीटर्स बना रहा है, ठीक है, और 10 इक्वल भागों के अंदर डिवाइड कर रहा है, मतलब 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। कह रहा है कि पहला, कितनी लेंथ सिल्वर की यूज हुई है, और दूसरा, हर एक सेक्टर निकालो, ईच सेक्टर। बेटा एक बात, ये जो वायर है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या है, आपकी सिल्वर वायर से बनी हुई है, और ऐसी 5 यूज करी गई है, 5 यूज करी गई, तो पहले ये, फिर ये 1 2, फिर ऐसी 3 4, है ना, 1 2 3 4, और एक और यूज उसने करी है, किस तरीके से करी है, उसने कहीं और से भी बना रखी है, ठीक है, वो तुम देख लेना। उसने 5 यूज करी है। अब एक बात बताओ, 5 यूज करी है मतलब अगर उसने 5 यूज करी तो कितने भाग डिवाइड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवाइड हो रहे हैं। भाई एक सर्कल कितना डिग्री बनाता है भैया, एक बार और समझा दो क्वेश्चन। बेटा देख क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रूच बन रहा है, एक ब्रूच मतलब एक सर्कल बनाया गया है जिसमें एक सिल्वर वायर यूज करी है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। डायमीटर मेरे को दे रखा है 35 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर दे रखा है, और वो कह रहा है कि वो जो वायर है उसको 10 बार यूज कर रहा है डायमीटर के तौर पर, 1 2 3 4 5, 5 बार यूज कर रहा है, मतलब 10 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड कर रहा है, 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। भाई एक बार बताओ कि एक सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, एक सर्कल 360 डिग्री आपका बनाता है, एक सर्कल आपका 360 डिग्री बनाता है, और वो 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइडेड बाय में 10, मतलब एक ये जो पार्ट है वो कितना बना रहा होगा एंगल, 0 से 0 कटा, एक पार्ट बना रहा होगा 36 डिग्री, कितना बना रहा होगा, 36 डिग्री, कितना बना रहा होगा, 36 डिग्री। तो सबसे पहली चीज उसने मेरे से पूछा कितना एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा होगा, अरे भाई तुम्हें एंगल बता दिया 36 डिग्री, तुम्हें डायमीटर दे रखी है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई, हमने बचपन से पढ़ा है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ ना, मतलब भाई रेडियस को मैं नहीं छोड़ूंगा तो d/2, मतलब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर मेरी डायमीटर 35 है तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 2 को काटो इससे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5, रेडियस विल बी माय 17.5 मिलीमीटर, रेडियस आ गई। एंगल तुम्हें पता है 36 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जल्दी फटाफट, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ 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 बताओ, बताओ जल्दी बताओ।
बताओ देखिए कौन बताएगा सबसे पहले। बताओ जल्दी यार, इतने इतने यार तुम इतने प्यारे बच्चे हो, इतने फास्ट करते हो काम और तुम इतने धीरे बता रहे हो आंसर। तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम इतने धीमे बताओगे, जल्दी बताओ। लेट्स सी सबसे पहला किसका रिप्लाई आएगा। लेट्स सी जिसका सबसे पहले जिसका आएगा। आज तुम भी नींद गाली करेंगे। आज तुम्हें दिखाएंगे कि जब मैं क्लास 11 12th में था तो वी यूज्ड टू टेक मतलब हमारी क्लास होती थी सुबह 6 बजे। ठीक है, मैथ्स की होती थी। विकास सर लेते थे। विकास सर ही था शायद नाम उनका, वी से था मैं नाम। वो हमारी क्लास लेते थे सुबह 6 बजे। और हमारी जो आकाश सर थे वो लेते थे फिजिक्स की क्लास रात में 1। भैया हाँ बच्चे बता। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से फिर से बताना। अच्छा जी, तीसरे भैया जो पाई है वो पॉइंट में लीजिए या 22/7। एक सेकंड बेटा, पाई तुम ले लो। पाई तुम ले लो, पाई पाई एक सेकंड बता रहा हूँ बेटा, पाई मैंने साथ ही ले लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज सेइंग कि एक सिल्वर वायर से ब्रूच बनाया गया है, मतलब एक सिल्वर वायर से आपका एक सर्कल बनाया गया है और साथ ही साथ इस सिल्वर वायर को डायमीटर्स के अंदर यूज किया गया है। वो डायमीटर मतलब ये जो लाइन बनी हुई है ये 5 सिल्वर वायर से बनी हुई है। 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अगर 5 लाइनों से बनी हुई है तो भाई कितने भागों में डिवाइड करनी होगी, कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी, 10 पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी। अगर एक सर्कल 360 डिग्री बनाता है, अगर एक सर्कल 360 डिग्री बनाता है तो एक पार्ट कितना बना रहा होगा भाई, 10 पार्ट है तो 360 डिवाइडेड बाय 10 मतलब एक जो पार्ट है वो 36 डिग्री आपका बना रहा होगा। उसने पूछा कि एक पार्ट का एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, तो एक पार्ट का एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा में वो कितना दे रखा है 36 डिग्री, पाई की वैल्यू लगाओ, रेडियस में कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 17.5 और आंसर निकाल दो, खत्म बात। और तुम जितना लंबा मेथड यूज करो ना, तुम्हें इससे भी इजी मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ भैया बहुत अजीब सा 1331 अपॉन में 35। अच्छा हाँ बताओ तो, बहुत अजीब सा आ रहा है, आई वांट टू लिसन। भैया मैं सबसे पहले निकाल लेती हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा करो, सिमरन, प्राकृति, लकी, ललित, पलक, दिव्यांशी, जल्दी निकालो। भैया झूठ बोल रही है, इंस्टा पे एक्टिव है। अच्छा हाँ तो एटलीस्ट काम तो कर ही रही हूँ ना, बकवास। ठीक है, मैं म्यूट कर दूंगा, जल्दी निकालो। प्राकृति आ गया, बेहतरीन। और कोई? मेरा मैंने रेडियस पॉइंट में लिया था, कोई बात नहीं। अरे भाई यार लकी, व्हाट्सएप पे मैसेज मत कर मेरे को भाई, मैं लैपटॉप से देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, इसी पे ही चैट पे रिप्लाई करो, अगर आ गया है तो बताओ जैसे सारे बता रहे हैं। दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट वे टू टेल। मैं इसको बार बार स्क्रीन को हटाऊंगा थोड़ी, मेरा यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, मेरे को उसमें देखना पड़ रहा है, मैं बार बार तेरे मैसेज के लिए व्हाट्सएप खोलूं फिर मैं स्क्रीन पे आऊं क्रोम पे, है ना, मीटिंग पे। ठीक है बेटा देख, ध्यान एक बात बताओ, ठीक है, तुमने पता इतना लंबा चौड़ा मेथड करा, मैं होता ना तुम्हारी जगह कभी नहीं करता मैं इतना लंबा चौड़ा मेथड, जिंदगी में भैया ना करता। सुनो, पता है क्यों? भैया हम्म एक बार 10वें क्वेश्चन में देख के बताना, मतलब रिप्स जो हमें दे रखी हैं माता उसका क्या हम करना है। पहले 8th कर ले, फिर हम करेंगे 10th। अरे हो गया ना 9वां, मेरा तो मुझे बता नहीं दो, नहीं थोड़ा सा नहीं मैं नहीं कर नहीं लूंगी। नहीं 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 सुनो, देखो पहले इधर देख ले, मैं एक नया मेथड बता रहा हूँ, इजी मेथड बता रहा हूँ, जो तुम इतना लंबा मेथड चौड़ा मेथड करके आए, इतना ना करता मैं। पता है प्रकृति क्यों फंसी? मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रकृति ने इतना लंबा मेथड अपनाया, मैं होता आई विल नेवर चूज दिस मेथड, मैं कभी चूज नहीं करता। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। यार एक बात बताओ, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं भाई, सबसे पहले काम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला,
पाई आर स्क्वायर, पाई ले लिया मैंने 22/7, रेडियस है मेरा 35/2 मतलब 17.5 डिवाइड बाय 35 और मेरा आया एरिया ऑफ सर्कल। जो कट रहा है काट लेते हैं, 7 5 35, 2 से कटा 11, मतलब मेरा कितना है 11 into 5 into 35 डिवाइड बाय 2 मेरा आया एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बात बताओ, छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, अगर मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ये वाला, भाई बाकी सारे सेक्टर सेम है ना, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर मेरे को एक सेक्टर निकालना है तो मैं इसको 10 से डिवाइड ना कर दूं, मेरा एक सेक्टर आ जाएगा। भाई ये कितना है, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये 10 सेक्टर का मिलकर है ना। अगर मेरे को एक सेक्टर निकालना है, अगर मेरे को एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूं भाई, 10 से डिवाइड। सिंपल सी बात, तो मैंने क्या करा, 11 into 5 into 35 डिवाइडेड बाय 2 into में 10। अब तुम करके देखो, तुम्हारे से और अच्छे हो जाएगा, 5 2 10, 11 into में 35 डिवाइडेड बाय में 4, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 35 into 11 कितना होगा, 35 into में 11 5 3 5 3 5 8 3 385 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर यही है कि नहीं है? तुमने इतना चौड़ा मेथड करा, मैंने इतना सा करा। बात क्या थी, हल्की सी ट्रिक लगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट की, क्लियर नहीं है? आप अगर उससे करना चाहो एरिया ऑफ सेक्टर से, ये एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा को 36 डिग्री रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, रेडियस को आप 17 मतलब 17.5 रखो, तब भी आंसर यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। दोनों मेथड है करने के। क्लियर है ये चीज? लेकिन सिर्फ ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट भी तो था ना। पहला पार्ट क्लियर है किसी को? ये पार्ट क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? थोड़ा सा अलग सा चीज बताई, इजी थी, क्योंकि देखो फाइनल्स में ना हमें टाइम बचाना होगा, टाइम बचाने के लिए ना हम थोड़ा सा ट्रिक खेलेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ या ना? पहला पार्ट क्लियर है, दूसरा पार्ट करेंगे, बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो दूसरा पार्ट थोड़ा सा अलग, उसने बोला कि यार ये जो वायर है, अब मैंने थोड़ा सा एक बात सुनना, सारे एक बात सुनना। उसने एक बात बोली सेकंड पार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट पार्ट था, मैंने सेकंड पार्ट पहले कर दिया, फर्स्ट पार्ट अब कर। बेटा देख, क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट इजी। बेटा देख, उसने फर्स्ट पार्ट में बोला कि कितनी वायर यूज हुई है। मुझे बोला कितनी वायर यूज हुई है। भाई कितनी वायर यूज हुई है एक बार बताओ। पहली बात तो ये पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है, मतलब कि एक तो सरकमफेरेंस है सिल्वर वायर का, क्या है, सरकमफेरेंस है, प्लस में एक ये वायर सिल्वर की है, 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 ये वायर सिल्वर, मतलब कि कितनी वायर सिल्वर की है, 5 वायर सिल्वर की है ना, 5 वायर सिल्वर की है। और कौन सी वायर सिल्वर की है, डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है सिल्वर का, है ना भाई। अब बेटा बताओ, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर प्लस में 5 इनटू डायमीटर कितना दे रखा है, देखो 35 मिलीमीटर, 2 इनटू में 22/7, रेडियस मेरा कितना है 35/2 प्लस में 5 इनटू में 35, 7 5 जा 35, 2 से 2 कटा, 22 इनटू 5 कितना होता है भाई, करके देख लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110 प्लस में 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 175 प्लस कर लो 5 8 2 75 मिलीमीटर आपकी सिल्वर यूज हुई है इस पूरे ब्रोच को बनाने के लिए। 285 आया है, 285, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतना आपकी सिल्वर यूज हुई है इस पूरे ब्रोच को बनाने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब जरा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो।
सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। हाँ या नहीं? बता तो दिया करो, शर्माते क्यों भाई? कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में कि किसने चैट में क्या लिखा है। आई नीड एवरीवन्स मैसेज। आया हो तो यस, नहीं आया तो नो। यस और नो लिखो, मुझे तो पता चले कि मैं सही समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा। क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या कह रहा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella is a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई। ये बात देख, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज बेसिकली सेइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका अम्ब्रेला है। अगर तुमने अम्ब्रेला को ध्यान से देखा, अगर तुम अम्ब्रेला को ऊपर से देखो, अगर तुम अम्ब्रेला को ऊपर से देखते हो ना, तो अम्ब्रेला एक सर्कल, सर्कल की तरीके से दिखता है कि नहीं दिखता? लावण्य ठीक है बेटा, अभी देखते हैं, करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा, बढ़िया बात है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई आपका एक अम्ब्रेला है जिसको मैंने ऊपर से देखा, वो एक सर्कल बन रहा है, और वो ना कितने रिब्स के अंदर बन रहा है? 8 रिब्स। रिब्स क्या होती है तुमने देखा है? ऐसे बना हुआ होता है, अलग अलग कलर के बने हुए होते हैं वो 8 रिब्स। मतलब ऐसे एक रिब, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 रिब्स बने हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई तो अगर जो अम्ब्रेला है वो आपका फ्लैट है, रेडियस आपको दे रखी है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है, ठीक है। ओके, और फिर वो कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कह रहा है कि एरिया निकालो। देखो वो कह रहा है ये एक कलर का है, ये एक कलर का है, ये एक कलर का है, ये एक कलर का है। कह रहा है दो कॉन्सिक्वेंटिव रिब्स के बीच में एरिया कितना है वो निकालो, ठीक है। तुम्हें रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तुम्हें रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर, एंगल नहीं दे रखा। भाई एंगल कैसे निकालोगे? भाई एक सर्कल, फिर वही चीज, एक सर्कल 360 डिग्री बनाता है। 8 रिब्स है, तो भाई एक रिब का एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय में 8, 2 4 जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 90 40। मतलब एक रिब आपका कितना बना रहा है? 45 डिग्री आपका बना रहा है। एंगल तुम्हें पता चल गया, सर्कल का रेडियस तुम्हें पता, आंसर तुम निकालो। आंसर तुम लोग निकालो जल्दी। जल्दी निकालो यार, नीचे होगा। आया किसी का?
आया किसी का भाई? मेरा एक माइक्रोफोन तो हो गया डेड। अच्छा, आया किसी का? बताओ। ओ भैया, मैंने तुम्हें क्वेश्चन भेजा है, देख तो लो उसको। अच्छा भैया देख रहे हैं, तू डराया मत कर यार। हद है यार, मैंने इतने प्यार से करके भेजा है, देख ही नहीं रहे। अच्छा भैया तू डराया ना कर, हम डर जाते। अम्म, बिल्कुल सही, लावण्या इज द फर्स्ट वन जिसने बिल्कुल सही करा। अरे यार सीधा सिंपल सा एक मिनट का एंगल निकाल दो ना। थीटा तुम्हें पता है 45 डिग्री, रेडियस तुम्हें पता है 45 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, खत्म, आ जाएगा। जल्दी निकालो यार। यार एक तो पता नहीं भाई पालक कौन बताता है। हम्म, निकालो, निकला, निकालो यार, कितनी इजी है। 56.5, 56.5 तो नहीं आएगा भाई। एक सेकंड, लेट मी चेक। ना भाई गलत आ रहा है तेरा। हाँ भाई गलत आ रहा है, रॉन्ग। प्राकृतिक नहीं आ रहा मेरा। अब जब मैं कराऊंगा ना, देखना तुम अपना सर पीटोगे कि यार ये तो इतना इजी था। मैं कराता हूँ, रुको। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है मेरा? 22/6। रेडियस कितना है मेरा? 45 इंटू 45। ठीक है, उसने बोला कि 8 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो एक रिब का एरिया कितना होगा? एक रिब का एरिया कितना होगा? एक रिब का कितना एरिया होगा? अरे भाई अगर सर्कल का एरिया इतना है, एक एरिया, एक रिब का एरिया निकाला तो डिवाइडेड बाय कितना कर दूं? डिवाइडेड बाय 8 कर दूं। तो मैं कर देता हूं 1 डिवाइडेड बाय में 8 इनटू में, मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? 8 से, मतलब 22 इनटू में 45 इनटू में 45 डिवाइड बाय 7 को 8 से डिवाइड कर देता भाई, करके देखना। 8 7 जा कितना होता है? 8 5 जा 48 48 8 7 जा कितना होता है, कोई बताएगा? हाँ जरा कैलकुलेट करना, आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है देखो, कुछ कट रहा है? 2 4 जा 8, 2 11 जा दिस 11 into 45 into 45 डिवाइड बाय 7 4 जा 7 40 7 21 28। मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से करके देख लो चाहे। 45 इनटू में 45 इनटू में 11 डिवाइडेड बाय में 28, आंसर आ रहा है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ या ना? अब बुक के पीछे यही आ रहा है।
हाँ, पता है क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने वहां पे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड यूज कर लिया था, है ना, इस वजह से। तो क्या ये बात क्लियर है? आ गया सबको समझ? देखो इस वक्त हो रहा है, इट्स राइट नाउ 10:54। इट्स राइट नाउ 10:55। सब लोग 10 मिनट का बायो ब्रेक ले लो, जिसको भी बायो ब्रेक लेना है, पानी वगैरह पीना है, वो पानी। चलो भाई, 11:10 हो चुके हैं, सबको बोल दो कि वापस आ जाए। एक सेकंड यार, डिस्प्ले आवाज को थोड़ा, हाँ, सबको बोल दो कि वापस आ जाए। वी आर बैक अगेन, ठीक है? सबको बोल दो आ जाए भाई। तो नींद भी चरम सीमा पे आ रही है। आ गया ना? ये तो मोटा गया, लकड़ी में जाने की वो कैसा, नींद मोटा गया, लकड़ी में जाने की वो कैसा। Okay, now we have to do question number 11. सबको आवाज आ रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? Please let me confirm through yes or through thumbs up. Please inform everyone to join as soon as possible. We are starting again with our previous question. जी, देख रहे हैं भाई। देखो, आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मतलब सेगमेंट वाला रह जाएगा। सेगमेंट वाला, सेक्टर और आर्क वाले जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। नाउ इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैं क्वेश्चन ग्रुप पे मैंने भेजे हैं आज, उनको तुम लोग करोगे, ठीक है? और मैं कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा अभी ग्रुप पर, वो तुम करोगे, बिकॉज परसों मैं उनको चेक करूंगा, ठीक है? तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये मैं तुमसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा सेक्टर और आर्क से रिलेटेड, वो तुम करोगे, ठीक है? सेगमेंट वाला वी विल बी डूइंग इन आवर क्लास इटसेल्फ, ठीक है? सेगमेंट वाला हम क्लास में करेंगे। और हाँ, ट्यूसडे की तो छुट्टी भी आई थिंक सो, लेट्स सी, क्लास में हम उसको कंक्लूड करेंगे। और बट सेक्टर वाला और ये आर्क वाला आज की क्लास में मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरा 100% देते हुए तुम्हें खत्म करा दूंगा, जिससे कि किसी भी तरीके का अगर तुम्हारे पास आर्क का या फिर सेक्टर का क्वेश्चन आता है तो तुम लोग अच्छे से उसको निपटा सकते हो। जैसे हम जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है? देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ कार हैज अ टू वाइपर्स which do not overlap. हाँ, क्वेश्चन कह रहा है a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area seen so far. बेटा देख, कार के अंदर तुमने देखा होगा दो वो होते हैं, वाइपर्स होते हैं, है ना? दो वाइपर्स होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है ना? दो वाइपर्स होते हैं। अगर मैं उन वाइपर्स को ध्यान से देखूं तो वो जो कवर कर रहे होते हैं एरिया, मतलब वो एक सर्कल से बना रहे होते हैं ना, दो वाइपर्स होते हैं, इस तरीके से आपका घूम रहे होते हैं, है ना भाई? एक यहाँ बन रहा होता है, एक ऐसे बन रहा होता है ना भाई? एक यहाँ बन रहा होता है, एक ऐसे बन रहा होता है। वो कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? जो एंगल बना रहे हैं वो 115 डिग्री बना रहे हैं, वो ये बना रहे हैं 115 डिग्री। और जो रेडियस है दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो है तुम्हारी 25 सेंटीमीटर। सेम यही केस है इसका भी कि भाई एंगल जो बन रहा है 150 डिग्री बन रहा है,
और साथ ही साथ जो आपकी रेडियस है दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। कह रहा है वही एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे कितना एरिया कवर कर रहे हैं दोनों वाइपर्स। एरिया ऑफ टू वाइपर्स कितना वो कवर कर रहे हैं। बेटा एक बात बता, दो वाइपर है, ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। मेरे को थीटा कितना दे रखा है 115 डिग्री अपॉन में 360। पाई उसने मुझे कुछ बोल रखा है लेने के लिए, एक बार चेक कर ले। नहीं, we will be taking 22/7 then 22/7। रेडियस मेरा कितना है 25 इनटू में 25। और एक बात बताओ बेटा, दो वाइपर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, सीधी सिंपल सी बात 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि भाई सेम दो वाइपर है। कितने वाइपर है, दो वाइपर। जो जो चीजें कट रही है वो काट के देखते हैं। देखो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 30। और कुछ कट रहा है 2 की टेबल से कट रहा है 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0। और कुछ कट रहा है, वही कट रहा है 2 की टेबल से कट रहा है 2 9 जा 18 0। और कुछ कट रहा है 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 0। कट रहा है 3 6 जा 5 6 जा 30। और कुछ कट रहा है, नहीं कट। Your answer will be 11 into 25 into 25 divided by में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ना मल्टीप्लिकेशन कर लो और आंसर दे दो, बिल्कुल सेम आएगा। क्या आंसर आ रहा है 25 इनटू में 25 इनटू में 11 डिवाइडेड बाय 6। योर आंसर विल बी 1145.8 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया दोनों वाइपर्स आपका क्या कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं। इतना एरिया दोनों वाइपर्स मिलकर विंडो का साफ कर रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है, हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन हर किसी को क्लियर है, यस और नो? मैंने क्या बोला था एक बार बता देता हूं। I have said कि भाई एक वाइपर है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है और वो क्लीन कर रहा है 115 डिग्री। सेम ये भी और ये भी दो वाइपर्स जो कि विंडो को साफ कर रहे हैं। मेरे को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ टू वाइपर्स कितना होता है, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा मेरे को कितना दे रखा है 115 डिग्री अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस कितना दे रखा है मेरे को 25। लेकिन मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि दो वाइपर्स। तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, एरिया कितना कवर कर रहे हैं 1145.8 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर अप कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है किसी को? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर तुम क्वेश्चन नंबर 12 को देखोगे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो क्या रहा है, टू वॉन शिप्स। मैंने एक बार हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है आगे। एक क्वेश्चन और है बहुत इजी सा। क्वेश्चन क्या है देखो, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि टू वॉन शिप्स for underwater rocks a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, फाइंड द एरिया। अरे यार इतना इजी है। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक मेरा लाइट हाउस है जो कि आपका एक ना लाइट फेंक रहा है, रेड कलर की लाइट फेंक रहा है जिससे कि सी जो शिप्स है उनको वॉर्न किया जा सके कि भाई तुम्हारे आगे ये है या नहीं है चीजें, ठीक है, वॉर्न कर रहा है। और उसकी जो लाइट है कितनी दूर तक जा रही है आपकी 16.5 किलोमीटर तक की आपकी जा रही है। मतलब मेरे को रेडियस कितना दे रखा है 16.5 किलोमीटर मेरे को दे रखा है। और उसने एक और चीज कही है कि भाई आपका जो एंगल बन रहा है दैट इज योर 80 डिग्री। कितना बन रहा है 80 डिग्री। कह रहा है पाई की वैल्यू यूज करो 3.14। तो कितना एरिया तक इसका जो लाइट है हो जाएगी। तो क्या निकालना है, सीधे सिंपल सा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भाई लगाओ, आंसर निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, है ना भाई। थीटा पे को कितना दे रखा है 80 डिवाइडेड बाय में 360।
पाई की वैल्यू उसने बोली है 3.14, रेडियस देखो कितना दे रखा है मेरा 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कर लेते हैं। देखो 80 डिवाइड बाय 360 इनटू में 314 अपॉन में 100, इसलिए आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया, 1.65 इनटू में 1.65, 0 से 0 कट गया, 8 की टेबल में 36 कब आता है, 8 बन जाएगा 20, 8 बन जाएगा 16, 24, 36, 8 4 जा 36, 2 से कट गया, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, 7 जा 40, और कुछ नहीं करना, 157 इनटू में 1.65 इनटू में 1.65 अपॉन में 200 सेंटीमीटर, ओ सॉरी किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया कवर अप कर रहा है आपका एक लाइट हाउस। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा जो कि आपकी पीछे बुक के अंदर दे रहा है। मैं इतना नहीं कर रहा सॉल्व। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस वही है कि आपको वन वर्ड, वो क्या कहते हैं, वर्ड के अंदर दे रखे हैं कि भाई ये थोड़ी सी सिचुएशन बना दी और आंसर निकालना है। ये हम पहले करके आ चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो एक बार मेरे को बता दो मैसेज के अंदर। यस और नो मैसेज के अंदर बता दो यार, ये वाला क्लियर है कि नहीं यार? यार अभी से मत सो यार, तुम लोग तो 2-2 बजे तक बातें करते हो। हैं? बताओ। प्रकृति, भूमि, लावण्य, सिमरन, पलक, लकी, ललित, और कौन बचा? अशोक ने बोल दिया, नमन, और कौन कौन बचा भाई बताओ यार। हे भगवान, इनको यस बोलने में आफत आ रही है। भूमि बेटा इंस्टा बाद में चला लियो। लावण्या, अरे मैं 13वां क्वेश्चन कर रही थी इसलिए नहीं करा रिप्लाई। अच्छा, प्रकृति बेटा तेरे को दिख रहा है या फिर अभी भी मैं खड़ा हूं बस? है? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सारे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा सारे, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 भाई। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टिक मार्क वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारा एंगल P के अंदर दे रखा है, एंगल बहुत इजी। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारा एंगल मान लो P है, क्या एंगल मान लो तुम्हारा P है, अगर तुम्हारा एंगल मान लो P से मैंने डिनोट किया है और मैंने रेडियस तुम्हारा R से डिनोट किया है, तो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? अरे यार सीधी सिंपल सी बात बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे को कितना दे रखा है? P 360, पाई तो पाई रहेगा, रेडियस मेरे को बड़ा R दे रखा है, तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? इतना, खत्म आंसर, दैट इज माय आंसर। क्या ये बात क्लियर है? मेरी समझ नहीं आया, फिर से बताओ। अरे भाई बच्चा एक बात बता, उसने बोला कि मान लो तुम्हारा जो एंगल है मैंने P से डिनोट किया, रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर।
थीटा मेरे को दे रखा है बड़ा P, मैंने लिख दिया। थीटा 360 रहा, पाई को पाई लिखूंगा और रेडियस को किससे डिनोट करने को बोला था उसने, कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। मेरा आंसर आ गया, खत्म। पर भैया ऑप्शन में तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है? 360 180 है। क्यों नहीं है? 180 है। एक सेकंड। Area of sector of an angle P in degrees of a circle with radius R. एक सेकंड। एक सेकंड। अरे उसमें थीटा के अपॉन में 180 है, 360 नहीं है। ना ना वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने कुछ और भी बोला है, फिर इसका मतलब देखो बेटा, उसने तुम्हारे को हल्का सा घुमाया और मैं भी घूम गया। पता है क्या? देखो मेरा आंसर सही है बिल्कुल, पता है, लेकिन आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा बेटा? देख, एरिया ऑफ सेक्टर यही होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन है, 720 वाला। 362 जा क्या होता है? 362 जा क्या होता है? 720। तो उसने क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे को आंसर दे रखा है 2p पाई r स्क्वायर अपॉन में 720। ऐसा आंसर मैच हो रहा है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही है कुछ, इस वजह से उसने बाद हल्का सा तुम्हें घुमा दी और कुछ नहीं करा। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ी सी 2 मिनट, मैंने आज की इस क्लास के अंदर सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं और लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, वी हैव कवर्ड दैट। एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है लेंथ ऑफ आर्क की और साथ ही साथ एरिया ऑफ सेक्टर की। अब हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट वाला हिस्सा, की सेगमेंट वाला हिस्सा बचा हुआ हमारा है। लेकिन जो बच्चों ने आज की क्लास नहीं ली है उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, जैसे प्राकृति को कहीं में दिक्कत आई है कि भाई उसका नेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, जिससे कि तुम लोग उसको देख सकते हो। मैं कल तक, कल रात तक आई विल अपलोड द वीडियो, ठीक है, जिससे कि तुम लोग उसको दोबारा से वॉच आउट कर सको। जिन्होंने लाइव देखा है तो उससे फायदा ये मिला कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुमने पूछ लिया, लेकिन अब जैसे किसी को दिक्कत आई है तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो तुम उसको वॉच कर सकते हो आराम से और देख सकते हो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेगमेंट वाला जो हिस्सा है वो हम अगली क्लास में अपनी नॉर्मल क्लास के अंदर ही करेंगे, बिकॉज सेगमेंट वाले हिस्से के अंदर मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड के अंदर घुसना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर मैं समझाता तो दिक्कत ये हो सकती थी कि भाई कुछ बच्चों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि नेटवर्क इश्यू की वजह से, क्योंकि बहुत बच्चों के पास नेटवर्क इश्यू, तो इस वजह से मैंने सेगमेंट वाले हिस्से को टच नहीं किया। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वाले के क्वेश्चंस के अंदर घुसा कि हम क्वेश्चन समझ लें। उसके बाद अभी जस्ट क्लास एंड होते ही आई विल बी सेंडिंग सम क्वेश्चंस ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल एज वेल एज यू लाइक, बट यू हैव टू डू दैट बिकॉज तुम्हारे पेपर खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड मुझे, मैं बोल दूं दोबारा से, मुझे परसों वो सारे क्वेश्चन हर एक बच्चे की नोटबुक के अंदर चाहिए। मैं उस बच्चे को एंट्री नहीं दूंगा जिस भी बच्चे ने वो क्वेश्चंस नहीं कर रखे होंगे। दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड कीप दैट इन योर माइंड्स। तो वो क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है आई विल बी देयर फॉर यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है? सो वी विल बी कंक्लूडिंग विद दिस थिंग, हम जल्दी छोड़ दे रहे हैं बिकॉज़ जल्दी खत्म हो गया है, तो वी विल बी कंक्लूडिंग दिस थिंग। सो हैव अ ग्रेट नाइट, ठीक है? मजा आया तुम लोगों के साथ दोबारा से रिवाइज करके, ऐसे ही क्लासेस जब बोर्ड्स नजदीक होंगे तो और फ्रीक्वेंटली बेसिस पे होने लगेंगी, जिससे कि तुम लोगों का जो पीछे छूटा हुआ भी है उसको भी हम रिवाइज कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को भी आउट कर सके, ठीक है? तो अब इस चीज की आदत भी डाल लेना, रात रात तक जगने की। नॉर्मल क्लास आपकी होंगी, टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? टेस्ट सीरीज आपकी इस संडे आपका टेस्ट होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, इस संडे आपका टेस्ट होगा। यश ने मना कर दिया संडे के लिए,
तो अगली संडे मेरा टेस्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज आपकी लगातार बेसिस में होंगी अब से। उसके साथ साथ नॉर्मल क्लासेस आपकी चलेंगी और नाइट में भी आपकी क्लासेस चला करेंगी एज पर द नीड्स। अगर मेरे को लगेगा तो कि मेरे को ये कराना है तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन चीजों की आदत अपनी डाल देना, ठीक है। सो बाय गाइस, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, सो मत, लेकिन वो क्वेश्चंस को करोगे बैठ के, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, लेट्स मीट यू टुमारो ऑनवर्ड्स।